नदीम भाई ने 1000 रुपये दे के गए थे, उनके हो गए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है जवाब आपका न्यूज़ पर। मैं तालिब चौधरी, कैमरामैन समीम अहमद के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर से जवाब आपका न्यूज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, अमरोहा जनपद में वार्ड नंबर 21 में ज़िला पंचायत चुनाव चल रहा है। इसी को लेकर हम पब्लिक के बीच आए हैं। हम प्योरिटी के साथ आपको ये सर्वे दिखाने जा रहे हैं। तो अभी तो जैसा आप देख रहे हैं, इधर को थोड़ा कैमरामैन दिखाओ, गलियाँ खाली पड़ी हैं। गेहूँ, भाई लोगों को अपनी गेहूँ कटाई भी देखनी है, तो इस वजह से लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है एक नौजवान टोली के साथ। जी भाई, क्या विचार रखना चाहेंगे आप? इसको छोड़िए, आप बताइए। भाई साहब, नदीम भाई का बहुत जोर है, 80% वोट जो है नदीम भाई के हैं। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? नदीम भाई का कोई वोट नहीं है, नदीम भाई का कोई वोट नहीं कहूँ मैं इसमें। अच्छा, और जो आकिब चौधरी के वोट है इसमें कम से कम 100% आकिब चौधरी के वोट है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? गलत बोल रहे हैं भाई साहब। क्यों बताए ना इनको? गलत इन्हें जानकारी नहीं है। इन्हें जानकारी नहीं है। अच्छा, नदीम भाई का जो यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? नदीम भाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है। अच्छा, कौन कौन लोग उनके साथ हैं? बहुत पब्लिक थी। अच्छा, इधर नदीम भाई को कोई नहीं जानता यहाँ, आकिब चौधरी सब जानते हैं। आकिब चौधरी का जोर ज़्यादा है यहाँ। अच्छा, और बहुत अच्छा वोट पड़ेंगे। चौधरी साहब की यहाँ सभाएं हुई हैं जी। गांव के बाकी आपके अलावा बाकी लोग उनको पहचानते हैं? बहुत जानते हैं कि। अच्छा, जैसे कि ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। कमाल अख्तर साहब नदीम साहब के साथ हैं, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे कि नदीम भाई के साथ जो है कमाल अख्तर साहब हैं, और आकिब साहब भी समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और उनके साथ भी सैकड़ों समाजवादी लोग घूम रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई नदीम भाई जो है जी, उन्हें टिकट तो होना है जी। नहीं, टिकट किसी को नहीं हो रहा, दोनों समाजवादी टिकट तो होना है। अरे टिकट तो होना है भाई साहब। नहीं, किसी को नहीं हो रहा, समाजवादी उन्हें होगा यार टिकट। भाई साहब तुम मेजोरिटी को कर रहे हो ना, टिकट होगा। अब भाई साहब वो जीतेंगे भी। अच्छा, वो जीतेंगे भी। ये कोई काम नहीं कराया उन्होंने। क्यों नहीं? नदीम भाई ने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, ठीक है। आकिब चौधरी आने वाले टाइम में बहुत काम कराएंगे। अच्छा, और इनका जो है भाई साहब का गलत विचार है। जी, ठीक है। तो इन भाई साहब के लिए, इन भाई साहब का अगर आपके नजरिए से इनका गलत विचार है, तो इनको क्या सीख देना चाहेंगे? इनको 1000 रुपये दे दे, उनके वोटर हो गए इसलिए। अच्छा साहब, आपने पैसा लिया है? बिल्कुल नहीं। पैसा हमसे ले लो भाई साहब, 10 ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। नदीम भाई पैसे कमी है भाई साहब, खानदान। नदीम भाई ने 1000 रुपये दे के गए थे, उनके हो गए। आप किसके साथ हैं? अब तो हम सबके साथ ही हैं। अभी सबके साथ ही हैं। अभी आपने कोई क्लियर नहीं किया है? अभी नहीं किया क्लियर। चलिए, धन्यवाद। जिला पंचायत चुनाव इस वक्त चल रहा है, तो इसमें क्या माहौल है आपके गांव में? क्या कौन कौन लोग आ रहे हैं? किन किन लोगों को ज्यादा प्यार मिल रहा है गांव का? भैया ज्यादा प्यार तो नदीम को मिल रहा। अच्छा, उसकी वजह क्या हो रहे हैं? उनकी वजह यह है कि उन्होंने काम दिखाया थोड़ा बहुत। तो यहाँ क्या माहौल है? किसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? भाईजान, ये चौधरी आकिब को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा, चौधरी आकिब साहब के साथ एक मजबूती तो ये है कि ढक्का की सारी जनता उनके साथ है। दूसरा ये है कि वो समाजवादी का चमकता हुआ चेहरा है, और सैकड़ों लोगों को, समाजवादी के लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ घूम रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ गाँव के लिए तो वो नए हैं ना इस बार, तो उसका क्या होगा? यही तो पब्लिक, उनका नाम सुना था पब्लिक ने, चौधरी आकिब जी। तो मतलब कहने का ये है सर जी, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। चौधरी आकिब यानी कि चौधरी आकिब यहाँ के लोगों के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। ब्रांड, यस आपकी बात बिल्कुल सही है। ये ब्रांड ही है, क्रमकर नाम भी उनका चौधरी आकिब है, और जी पब्लिक यहाँ की सपोर्ट कर रही है वहाँ इनको, उनके लिए। अच्छा, देखिए, युवाओं में तो जोश देखने को मिल रहा है आकिब चौधरी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ के बाकी बुजुर्ग लोग किसकी तरफ हैं? सभी उनकी तरफ है, पूरा गांव उनकी तरफ है। 2-4 को कहते नहीं हम, जो कट जाए। जी, देखो सब तरह की दुनिया है ये जी। अच्छा के साथ भी देते हैं, बुरा का भी साथ देते हैं जी। बाकी तो हम भी उनके साथ है, चौधरी आकिब के, और जी जनता भी उनके साथ ही है। बताएं, क्या माहौल रहेगा यहाँ? माहौल क्या, जो हमारे बीच आएगा और जो हमारा विकास करेगा, हम तो उसे ही ज्यादा सहयोग देंगे। नहीं, आपके बीच तो सभी लोग आ रहे होंगे, जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया, सर्वे तो हम जो विकास करेगा हमारे लिए, हम उसके लिए हैं। नदीम भाई ने क्या नाम ये सी करी थी जी, और उन्होंने सारे काम करे सारे गाँव में जी। और वहाँ भी। अच्छा, यानी कि उनके काम से खुश हैं आप? खुश है। तो किसी नए कैंडिडेट को मौका नहीं देंगे? अजी वो आगे हिसाब है, क्या नाम जो मौका। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सर्वेश वर्मा जी भी बहुत कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कार्य साहब भी। और आकिब चौधरी साहब यहाँ के लिए नया चेहरा है, लेकिन वो वैसे इस क्षेत्र के लिए राजनीति से अलग नया चेहरा नहीं है। जैसा कि लोगों का कहना है कि वो यहाँ बहुत पहले से करीबियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों के बीच रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका भी हिसाब आ सकता है उनका, यानी कि जनता पसंद कर रही है उनको। हाँ, पसंद। अच्छा बताएं, क्या आप किस नजरिए से देखते हैं यहाँ के जिला पंचायत चुनाव को? बढ़िया तरीके से देखते हैं। किसको पसंद करते हैं आप? नदीम भाई को पसंद करते हैं। अभी बाकी नए कैंडिडेट भी घूम रहे हैं, कुछ लोग पहले से हार भी चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इस बार नया चेहरा बन के आपके सामने आए, लेकिन वो भी समाजवादी से रिश्ता रखते हैं। तो आप क्या करेंगे? चेहरे को देखेंगे या पार्टी को देखेंगे? पार्टी को देखेंगे। आकिब चौधरी साहब जो आ रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, तो फिर उनका भी पूरा हक होता है? नहीं, हमारे चाहने वाले तो हैं, नदीम भाई हैं। समाजवादी नहीं है?
नदीम भाई है ना हमारे आपने चाहने अभी कहा सर हम कि आप चाहने समाजवादी पार्टी को पसंद हाँ। करते हैं, तो आकिब चौधरी भी तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। नहीं तो हमारे दिल से तो नदीम भाई है ना। अच्छा, आपके दिल में नदीम भाई हाँ। हैं। बताएं, ये जिला पंचायत चुनाव होने जा रहा है। नाम को देंगे, नदीम को नदीम को देंगे। नदीम को देंगे अरे यार, भाई साहब। सवाल तो सुन लो मेरे भाई सवाल तो सुन। बोलो 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 ये जो जिला पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तो ये इसकी हवा किसकी तरफ को जा रही है? भाई साहब नदीम के मार्ग जा रही है। नदीम भाई के पास जा रही शहरी नदीम के भाई के पास हम शहरी हवा नदीम के भाई नदीम भाई और झारी वाले नदीम भाई। अब ये तो हम नहीं कह सकते, नदीम भाई दो जगह हैं। ओए बात सुनो पहले, नहीं भाई आओ, पहले भाई, बात सुनो। भाई आ गया। हाँ। भाई बताओ। लेकिन ये दो हैं। जी नहीं, ये दोनों ही समाजवादी पार्टी हाँ हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उधारी वाले हों। अरे समाजवादी का तो भाई साहब पक्का ही है हम। वर्मा जी कौन? पूरा नाम बताओ। वर्मा जी सर्वेश वर्मा जी की तरफ है आपका। ठीक है जी, हम तो जी पिछले साल लड़ाया, नदीम को लड़ाया, आज तक ना देखा गया। अच्छा, आज तक यहाँ देखा ही नहीं आगे आप देखा नहीं लोगों आएगा। को? कल कुछ काम भी नहीं कराया आपके? परसों कुछ नहीं है। कुछ काम करा? नदीम चौधरी ने कुछ काम कराया? नहीं करा। नहीं कराया? सुन लो जी। वर्मा जी है, उन्होंने भी कुछ ना कर, पहले बने ना। अच्छा, उन्होंने भी कुछ नहीं करा? करा कुछ नहीं तो आप किसी नए को आजमाएंगे इस बार आप? हाँ जी। अच्छा, ये जो आकिब चौधरी साहब आपके बीच नए हैं, इस बार वाकिफ हुए हैं। ढक्का वाले। जी जी, ढक्का वाले। तो कैसे उनके बारे में क्या अरे कहना वो तो चाहेंगे? राजा आदमी है। राजा आदमी है। राजा आदमी। फिर आपने उनका तो कोई जिक्र नहीं किया। अरे हम जिक्र का अच्छा, किसकी तरफ को है रुझान? इस गाँव का रुझान किसकी तरफ को है? देखो जी, ढक्का वालों को ज्यादा है। ढक्का वालों का ज्यादा है रुझान है। उसकी क्या वजह है? वजह यही है कि करोड़पति आदमी है, अच्छा, वो ना चाहता कि गरीब है या अमीर है, किसी को देखता यानी नहीं कि है। आपको लगता है कि वो इंसाफ कर पाएंगे, यहाँ हाँ जीत की जी, जनता के हक हाँ के लिए जी। लड़ पाएंगे? वो एक बात उन्होंने और कही जी थी जी जी, बताएं कि बताएं। आप ऐसे आदमी को चुनना प्रधानी में जी जो आदमी सही हो। जी जी। जो गलत आदमी चुनोगे तो तुम्हें गलत बाहर देगा वो। अच्छा, एक बात और, आप यहाँ की राजनीति के बारे में बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। आकिब चौधरी भी समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, हाँ। नदीम चौधरी भी समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, हाँ। लेकिन नदीम चौधरी साहब के साथ कमाल अख्तर हैं, तो क्या इस चीज़ का उनको फायदा मिल पाएगा? फायदा मुश्किल है। मुश्किल नहीं मिलेगा। हाँ। यानी कि जनता ने सोच लिया है इस बार किसी नए चेहरे को ही चुनना है और अच्छे आदमी को चुनना है। हाँ, 5 साल उसे भी देख ले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। इस बार भी 2 कैंडिडेट उतरे हैं, नदीम चौधरी और आतिफ चौधरी, जो बहुजन है पार्टी, जी, उस पार्टी जुनैद साहब हैं। उसके कारी जुनैद साहब हैं। जी फिलहाल तो बताना चाहता हूँ मैं अपने जरिए से कि जो पार्टी का जोर दबाव है जी, वो फिलहाल तो आतिफ चौधरी का है। आकिब चौधरी के ज्यादा लोग साथ हैं, जी, जैसे जी, कि जी। आप यहाँ देखते हो। जी जी जी। मुझे वो हम अच्छी बात- देंगे वर्मा को, ठोस देंगे वो अच्छा, गोली आप मारने वर्मा- जी 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 बिल्कुल। यानी कि आप वर्मा जी के साथ हैं, सर्वेश वर्मा जी के साथ हैं आप। हाँ। चुनावी हवा ये किसकी तरफ को चल रही है ज्यादातर? अभी चारों तरफ है इस टाइम। चारों तरफ है, लेकिन कोई जैसे कि बता नहीं लोग पा आ रहा। रहे हैं, कुछ तो आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो कुछ तो किसी ना किसी लोगों ने ये फैसला किया है साहब पुराने को ही चुनेंगे हम, अपने पुराने ने अगर अच्छे काम कराए हो तो पुराने को चुनेंगे, या साहब कुछ लोग पहले से ही इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, सर्वेश वर्मा जी हैं, कारी जुनैद हैं, जो बहुत पहले से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं इस वार्ड से, या उनको चुनेंगे, या एक चेहरा और नया निकल का है, वो भी समाजवादी का चेहरा है, समाजवादी के सैकड़ों लोग उनके साथ घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नदीम चौधरी साहब समाजवादी पार्टी से हैं या आकिब चौधरी समाजवादी पार्टी से, दोनों ही समाजवादी पार्टी के अच्छे सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी का ज़्यादा फायदा किसको मिल पाएगा, आकिब चौधरी को, नदीम चौधरी को? इस टाइम तो हमारे यहाँ तो आकिब की कह रहे हैं, ढक्का वालों को। अब मैं तुमसे क्या बताऊं, जहां हमारा मन है वहां अच्छा, देंगे वोट, आप- क्लियर नहीं कर सकते हैं। चलो वोट का क्लियर मत करो, लेकिन ये तो बता दो कैसा नेता चाहते हैं आप यहाँ? नेता ये चाहते हैं कि जो गरीब और अमीर को एक समान देखे, ये नहीं है कि इस पे पैसा ज़्यादा है तो उसके सपोर्ट में लग जाए, गरीब को छोड़ दे, ऐसा नहीं चाहिए होना चाहिए। चुनाव में चुना था तो उनके अंदर ये खूबी देखी आप? नहीं, उनके अंदर ये खूबी नहीं है, नहीं खूबी है। मैं कभी उनके मुंह पे कह दूंगा इस बात को। अच्छा, तो किसको देखना पसंद करेंगे आप अपने बीच? देखो जी, अपना जो हमारे गांव करेगा वो होगा। जो गांव का मतलब क्या, थोड़ा समझाइए ना थोड़ा बात को अपनी। तो नदीम को माहौल बनेगा, नदीम को दे देंगे। तो माहौल और आकिब का- माहौल तो अभी से बनना शुरू हो गया ना, अभी तो हमारे गांव में मीटिंग का तो वही है। अभी किसी की मीटिंग नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा हम यहाँ अपने आपे से तो मीटिंग करेंगे। अच्छा, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ जो माहौल चल रहा है इस टाइम, चुनावी माहौल, नदीम साहब तो 5 सालों से आपके पीछे साथ रहे हैं, उन्होंने बता रहे हैं लोग बाग, उन्होंने काम भी कराए हैं। हाँ। कारी जुनैद साहब हैं, सर्वेश वर्मा जी हैं, आकिब चौधरी साहब पहली बार आप अब लोग क्या पता हमारे गांव का मूड उस पर कोई घूम जाए सर्विस बर्बाद। अच्छा अच्छा, यानी तो अभी हम ये छोटी पिपौती में आए हैं, तो यहाँ थोड़ा कैमरामैन इधर दिखाएंगे, तो यहाँ गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ तो जानने की कोशिश करेंगे कि किसका प्रोग्राम है ये। तो लोग अपने अपने चुनावी पैतरे आजमा रहे हैं
और तरह तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल वैसे इस काफ़िले को देखकर लग रहा है कि ये आकिब चौधरी साहब का काफ़िला है। और आकिब चौधरी साहब के बारे में बता दें, जैसे कि हम पीछे भी गांव में लोगों के बीच गए हैं, उनकी राय जानिए। तो यहाँ भोली भाली जनता रहती है, भले ही वो कैमरा के सामने बोलने की हिम्मत ना रखते हो, लेकिन हमें वो ग्राउंड रिपोर्ट देने में कामयाब रहे हैं। ये लोगों की भूल है कि आकिब चौधरी साहब इस क्षेत्र के लिए नए हैं, उनको साथ जनता नहीं आने जा रही है। ये भी लोगों की भूल है कि उन्हें समाजवादी से टिकट नहीं हुआ है। दोनों कैंडिडेट, आपको बता दूं, नदीम चौधरी साहब भी और आकिब चौधरी साहब भी दोनों ही समाजवादी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि ये चुनाव सिंबल पर तो होता नहीं है, सिर्फ समर्थन में होता है। समाजवादी पार्टी के ने यही गाइडलाइन जारी की हैं अभी तक कि जहाँ पर दो कद्दावर नेता आमने सामने आते हैं वहाँ उनको खुला छोड़ दिया जाए और वो अपनी मेहनत से चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि कमाल अख्तर साहब जैसे कि ये खुल के नदीम चौधरी का समर्थन कर रहे हैं और उनका वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो जनता को इस तरह से, जैसे जनता का रुख बदलता जा रहा है आकिब चौधरी साहब की तरफ, तो क्या उसको वो रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। हालांकि जनता ने साफ कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी को 2022 में ही देखेंगे। इस चुनाव को जनता ने पूरी तरह से चेहरे का चुनाव बना दिया है और चेहरे को देखकर ही वोटिंग होने जा रही है। पहले तो स्वागत करता हूँ जवाब आपका न्यूज़ पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्षेत्र की जनता के सामने आप लोगों को समाजवादी बैनर से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनके सामने ये तस्वीर बना के पेश की जा रही है कि आप समाजवादी बैनर से हट चुके हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग अगर इस कोशिश को कर रहे हैं तो जिसके दिल में समाजवाद हो तो वो दिल चीर के दिखा सकता है कि हाँ जी, जिसके दिल में समाजवाद है तो कोई क्या हटा सकता है। जी सर। समाजवादी किसी आदमी की पार्टी नहीं है, समाजवादी सब पूरी जनता की है, सब जनता का है जी। तो उसमें से समाजवाद पे काम करने वाले अपने आप दिखाई दे जाएंगे और परिवारवाद पे काम करने वाले अपने आप दिखाई दे जाएंगे। देखिए, आपको कमज़ोर साबित कर पाऊँ ये औकात मेरी भी नहीं, क्योंकि आप 8-9 हज़ार वोट ढक्का से लेके चल रहे हैं। बाकी क्षेत्र की जनता का भी आपने रुख लगभग पलट दिया है, लेकिन क्या क्षेत्र की जनता से अब क्या उम्मीद करते हैं कि ये कब तक अपने फैसले पर कायम रह पाएंगे? देखिए, ऐसा है, जनता का फैसला सबसे मजबूत होता है और जनता का फैसला दिलों में लिया जा चुका है। अच्छा, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है आपके अगेंस्ट, तो इसको कैसे रोक पाएंगे आप? दुष्प्रचार करने वाले अपने प्रचार को जब अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे तो दूसरे के बारे में दुष्प्रचार ही करेंगे, तो उनसे क्या कहा जाए। चलिए, अभी हमें जनता के बीच भी रहना है। ये आकिल भाई आए थे। जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढक्के के रहने अच्छा, वाले। ये वार्ड नंबर 21 में जो जिला पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच आए थे। जी हाँ। तो जनता का रुख किसकी तरफ है, इतना बता दीजिए बस। भैया, जनता का रुख वोट की बात है, वे किससे कह सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जी जी, नहीं सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ के पुराने हैं, राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं। इनकी तरफ को भी रुख है, इनकी तरफ को भी रुख है। इनकी तरफ को भी है, इनकी तरफ को रुख है जनता का। हाँ, और इनके और जुनैद भाई को। आपका रुख किस तरफ है? भाई देखो, अभी इतना कसम खा कर कुछ नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन आपने आज इस नेता को सुना, आपको क्या लगा? बहुत अच्छी बात लगी इनकी। तो यानी कि आपका चांस है इधर मुड़ने का? अरे यार, क्यों घुमा रहा। यहाँ के नौजवान लोगों का रुख किस तरफ है? नौजवान लोगों का रुख तो अभी समाजवादी पार्टी से जो आकिब चौधरी आए हैं उनकी तरफ भी है। कुछ कैंडिडेट आते हैं, चले जाते हैं, वोट लेते हैं 5 साल में, फिर झांकते नहीं आकर। आपको बता दूं, नदीम चौधरी भी समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ रहे हैं और आकिब चौधरी साहब भी समाजवादी बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके नज़रिए से कौन नेता यहाँ पब्लिक को ज़्यादा अपनी तरफ कर पा रहा है? हाँ, बस ये है आकिब चौधरी। आकिब चौधरी साहब, आप कब से जानते हैं आकिब चौधरी साहब को? बहुत दिनों से। अच्छा, राजनीति से अलग कैसे इंसान है? बढ़िया इंसान। बढ़िया इंसान है। तो आपके गांव में इनको वोट मिलने जा रहे हैं? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप लोगों ने कैसे गांव के लोगों ने अपनी बात रखी। हालांकि कुछ लोग बोलने में असमर्थ रहे, वो नहीं बोल पाए, वो अपने वोट को गुपचुप तरीके से देना चाहते थे। हालांकि यहाँ के माहौल को देखकर लग रहा है कि आकिब चौधरी साहब जो कि क्षेत्र के लिए नए हैं, लेकिन नए होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ की हवा को चेंज कर दिया है, यहाँ के लोगों को अपने फेवर में कर ही लिया है आखिर। अब देखना है कमाल अख्तर साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो भी एक समाजवादी का बहुत बड़ा चेहरा है, वो क्या अपना जादू लोगों पर चला पाते हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ एकत्र कर पाएं। खैर, ये तो जनता तय करेगी कि यहाँ का चुनावी विजेता कौन होगा। सर्वे के दौरान हमारी प्रत्याशी आकिब चौधरी साहब से वार्ता हुई, हमने उनसे कुछ सवाल किए, जैसे कि लोग उन पर लाछन उछाल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के नहीं है, फर्जी समाजवादी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने लोगों के डाउट को भी क्लियर किया है। अपनी इस रिपोर्ट में हमने ये दिखाने की भी कोशिश की है कि कैसे आकिब चौधरी साहब भी एक समाजवादी का चेहरा है और उभरता हुआ चेहरा है। सैकड़ों समाजवादी लोगों के साथ ही वो अपना वर्क कर रहे हैं। आकिब चौधरी साहब की कमजोरी की बात की जाए तो उनके साथ कमजोरी सिर्फ ये थी कि वो इस क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं। इस क्षेत्र की जनता उनको डिनाई करती है या एक्सेप्ट करती है, लेकिन जैसा कि हम लोगों का रुझान देख रहे हैं, भले ही कैमरे के सामने लोग नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन जैसे हमने जनता का रुझान देखा है, जनता के दिल की बात को जाना है, बिहाइंड कैमरा हमने जनता के दिल की बात को जाना है, तो आकिब चौधरी साहब ने अपना माहौल बना रखा है।
हार जीत का तो जनता अपने वोट से तय करेगी, लेकिन अभी चुनावी माहौल बहुत गर्मा चुका है। ये चुनाव आपको बता दूं बहुत ही पेचीदा होने जा रहा है। इस चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये चुनाव बहुत ही पेचीदा बन गया है। हम बात कर रहे थे आकिब साहब की कमजोरी की, तो उनकी कमजोरी अब बची नहीं है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। अगर उनकी मजबूतियों की बात की जाए तो उनकी मजबूती, सबसे बड़ी मजबूती ये है कि वो ढक्का और कस्बा से ही 8-8.5 हज़ार का वोट बैंक अपने साथ लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद इस प्रोग्राम पर बने रहने के लिए।